हाय हाय बच्चे जुड़ना शुरू हो गए हमारे साथ। हाय कनिका, हाय मुस्कान, हाय माय वर्ल्ड, हाय धीरज, हाय गोल गोल और हाय सना। हाय, चलो 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 बहुत हो गया हाय गाय। अब अपनी शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, सबसे बेसिक से शुरू करेंगे कि नंबर्स एक्चुअल में होते क्या है, इनके टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, आज तक हम मैथ्स में बिल्कुल उलझे हुए हैं, तब अब एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सुलझाना है। ठीक है, तो नंबर्स एक्चुअल में नंबर्स को ही हम सारे नंबर जितने ऑल नंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अच्छा अब इन रियल नंबर्स के कितने पार्ट्स होते हैं? रियल नंबर के मेजरली दो पार्ट्स होते हैं, मेजरली रेशनल परिमेय और इरेशनल अपरिमेय। ठीक है, अब रेशनल कौन से होते हैं? रियल नंबर में तो सारे नंबर आ गए, रेशनल में कौन से तरीके के नंबर आते हैं? मोस्टली हमें क्या सिखाया जाता है? जो ऊपर नीचे नंबर्स, यानी जैसे p बाय क्यू के फॉर्म में नंबर्स हो, जैसे कि 2/3। बट क्या 2 हमारा रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, क्या 0.5 हमारा रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है, और हमारा ऐसे मैं बोल दूं 0.333 जो खत्म ही नहीं हो रहा, क्या ये भी रेशनल नंबर है? बिल्कुल, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल की बात कर लेते हैं। इरेशनल में कौन सा आता है? जैसे √2 हो गया, √3, √4 कभी रूट में नहीं आएगा। 4 कभी रूट में नहीं आता, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, √5 हमारा रूट में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी ना इनके भी पार्ट्स होते हैं। हमारे रेशनल नंबर के कौन से पार्ट्स है? रेशनल नंबर के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, चारों को एक बार सुननी है। पहला है फ्रैक्शन, यानी भिन्न, हिंदी में भिन्न, मक्खी वाला भिन्न नहीं, ऐसा वाला भिन्न जो p बाय क्यू की फॉर्म में, जैसे 2/3, 4/6। ठीक है, दूसरा क्या पार्ट है हमारा? दूसरा है इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक कौन से होते हैं हमारे? जो नंबर लाइन पे आ जाएं। ठीक है, नंबर लाइन याद है? वो लाइन होती थी, इधर प्लस के नंबर होते थे, इधर माइनस के नंबर हुआ करते थे। ठीक है, तो जितने नंबर हमारे नंबर लाइन पे हैं वो सारे क्या है? इंटीजर्स। ओके, उसके बाद क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग, शांत। ठीक है, फिर आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दिख रहा है? राइटिंग समझ में आ रही है? देखो, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग हमारे वो नंबर होते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि 5 को डिवाइड करो 10 से, पॉइंट लगा दोगे 0 लग जाएगा, 5 × 50 है ना, 0.5 आ गया, खत्म हो गया यहाँ पे। इसके बाद कुछ आ रहा है? नंबर नहीं आ रहा। तो ये ऐसे नंबर कौन से होते हैं? शांत। अब यहाँ देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या है? मैंने तुमसे बोला कि 9 को और 11 को डिवाइड कर दो। ठीक है, 9 × 1 = 9, बचा कितना? 2, पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, 9 × 2 = 18, बचा कितना? 2, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म नहीं होगा पर रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ओके, अभी हम चलते हैं हमारे रेशनल नंबर्स की तरफ। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इसमें आता है बस एक ही टाइप, जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है भैया, ये है ठीठ, बिल्कुल कह देते हैं जैसे ठीठ, ना तो खत्म होगा ना रिपीट होगा। ठीक है,
अच्छा मैं इसकी हिंदी लिख देती हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग होती है अशांत और रिपीटिंग की होती है आवृत्ति। ठीक है, ये होगी अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, ये कट गया थोड़ा सा, मैं दोबारा लिख देती हूँ, रुक जाओ। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसमें कौन से नंबर आएंगे? जैसे जो नंबर ना तो रिपीट हो ना खत्म हो। 0 0 0 1। क्या इसमें से कुछ रिपीट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या खत्म हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ओके। कोई डाउट इतने में? कोई डाउट? फटाफट बोलो बच्चों। हाँ, इसके आगे और भी हैं बेटा, और भी हैं। अभी खत्म नहीं हुए, ये मैंने पूछा है इतने में डाउट बताओ है क्या। इतना आ गया। ठीक है, अब ना मेजर है हमारे ये दोनों नंबर, तुम्हें दिलाएंगे ये ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फ्रिक्शन और फ्रैक्शन और इंटीजर। ठीक है, अब हम ना इन्हें दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो गाइस, देखो वैसे जो क्लास होनी थी ना वो डिजिटल बोर्ड पे ही होनी थी, बट ड्यू टू सम रीजन वो डिजिटल बोर्ड चल ही नहीं रहा है। जिस दिन क्लास लेनी थी उसी दिन नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी वो 2-4 दिन में मैकेनिक आएगा, ठीक करके जाएगा। तो मुझे लग रहा है तुम्हारी जो 2 क्लासेस होंगी शुरू की वो व्हाइट बोर्ड पे होंगी, उसके बाद वाली हम लोग डिजिटल बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया था? उतार लिया था? प्लीज आप लोग उतार लेना। बिना कॉपी के तो मेरी क्लास में बैठना ही मत। ठीक है, बिना कॉपी किताब के जो बैठा ना बेटा, तो तुम लोग देखोगे, अभी देखेंगे, हमें तो सब समझ में आ गया। सोओगे, तुम्हारे दिमाग में चूहे घुस जाएंगे, सारा का सारा जो भी करा है वो चूहे खा जाएंगे। ठीक है, फिर तुम पेपर में बैठ जाओगे। अब क्या लिखें बेटा? जो PYQs हैं वो भी होंगे, और तुम्हें और भी टिप्स बताऊंगी मैं, साथ साथ में तुम्हें जो जो चीजें बताऊंगी, तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगी, तो उन्हें लिख के चलो। ठीक है, ऐसे ही बिना कॉपी की नहीं होती मैथ्स। और बिना कॉपी के जो मैथ्स करके गए हैं, अगर तुमने मैथ्स का टेस्ट दिया है आज तक, ठीक है, तुमने जो इतना तो नोटिस करा होगा, इतना तो टेस्ट मैथ्स का दिया होगा हर एक बच्चे ने, कि जिस दिन तुम ओरल करके गए हो ना मैथ्स, उस दिन सिली मिस्टेक होनी ही होनी है, या तुम लोग क्वेश्चन करते करते अटक जाओगे कि आगे करना क्या था। ठीक है, जिस दिन तुम लोग मैथ्स करके जाओगे उस दिन तुम नहीं अटकोगे। ठीक है, मैथ्स ओरल सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो कॉपी किताब लेके बैठना। ठीक है, अच्छा चलो इंटीजर्स पढ़ते हैं। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं 2 टाइप के। इंटीजर पहले मैंने क्या बताया था? जो नंबर लाइन पे हो। ठीक है, इधर कौन से है? नेगेटिव। इंटीजर को क्या बोलता? पूर्णांक। ठीक है, नेगेटिव इधर कौन सा है? पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक, पॉजिटिव यानी धनात्मक। देखो, अगर हिंदी की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो ज्यादा वो मत करना, दीदी की हिंदी तुम्हारी की थोड़ी वीक है। ठीक है, नेगेटिव मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि माइनस का साइन है। पॉजिटिव इंटीजर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। देखो, होल मैंने लिख दिया है, नंबर तुम लगा लेना। ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक और होल पूर्ण। ठीक है,
अब नेचुरल में कौन सी आती है, जो एक से शुरू हो, ठीक है, 1 2 3 और सो ऑन। पूर्ण में कौन सी आएंगी, 0 1 2 3, ठीक है। होल नंबर और नेचुरल नंबर का पता चल गया। अब इन होल नंबर और नेचुरल नंबर के भी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के क्या पार्ट्स हैं और होल नंबर के क्या पार्ट्स हैं। तो नेचुरल नंबर के दो पार्ट्स हैं, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम वो जो डिवाइडेड बाय itself and one only, यानी जो सिर्फ खुद से और एक से डिवाइड हो वो प्राइम है, ठीक है। प्राइम यानी अभाज्य हिंदी में, ठीक है। और फिर आता है हमारा कंपोजिट, जिसे हम बोलते हैं भाज्य, ठीक है। ये क्या होता है, अपोजिट ऑफ प्राइम, यानी ये अपनी टेबल से काट लो, 1 से काट लो, किसी और नंबर से काट लो, कट जाता है, ठीक है। फिर अब बचता है हमारा होल नंबर। होल नंबर के दो पार्ट्स हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर, जिसे हिंदी में हम लोग सम और विषम भी बोलते हैं, ठीक है। सम कौन से होते हैं, वो बचपन वाली लैंग्वेज जो 2 से डिवाइड हो जाए, 0 1 2, नहीं 1 तो नहीं है, 0 2 4 6 8 और सो ऑन। ऑड में कौन सा आता है, 1 3 5 7 9 etc, ठीक है। क्या तुम्हें नंबर ट्री समझ में आया? कमेंट में थम्स अप कर दो अगर नंबर ट्री समझ में आया तो। अच्छा रुक जाओ, एक और बवाल रह गया है। बवाल कह लो या क्या कह लो, इन्होंने ना उल्टी सीधी चीजें बना रखी हैं दुनिया में। इन्होंने ना एक जोड़ा बनाया है, जोड़ा, अरे कपल नहीं बनाया है, जोड़ा बनाया है, नंबरों का जोड़ा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम। ये साइड में एक बादल सा बना लेना, उसमें डाल लेना। कोप्राइम क्या होता है, पेयर होता है, पेयर ऑफ नंबर्स। हिंदी में इसे सहभाज्य कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सहभाज्य। ये पेयर ऑफ नंबर होता है, मतलब कि जैसे हमने एक पेयर ले लिया 8 और 15, इसके वेक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके वेक्टर करोगे 3 इंटू 5। क्या इनमें से कुछ भी कॉमन है? जब कॉमन ना हो तो वो यस अ कोप्राइम है, ठीक है। यस लिख दिया मैंने, यस, ठीक है। आया कमेंट में थम्स अप फटाफट। सारे बच्चे इंटेलिजेंट है क्या? देखो बेटा, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। मुझे पता है तुम लोगों को आता है, पर क्या पता तुम्हारे साइड में जो देख रहा है भाई उसको थोड़ी ना आता है। मुझे सारे बच्चे देखने हैं, तुम टेंशन नहीं लो। मैं कहा है कि बेसिक से एडवांस लेके जाऊंगी तो बेसिक से एडवांस ही लेके जाऊंगी। इस क्लास को खत्म करने के बाद ना तुम लोग साइन कॉस, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है वो, ठीक है, ग्राफ एनालिसिस और क्या बोलते हैं, जो भी तुम आज तक डिफिकल्टी फेस कर रहे थे ना, कैलेंडर प्रॉब्लम्स, ठीक है, सब सॉल्व कर पाओगे बेटा। तुम भरोसा रखो, ठीक है, भरोसा रखो, मेहनत करो, जो डीपीपी जा रही है वो करो। तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो ना बेटा, तुम्हें कोई पास करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। और मेरे जैसे टीचर है तुम्हारे पास, और किस चीज की टेंशन लोगे तुम लोग। चलो आगे चलते हैं। इन टीचर्स हो गए हमारे, ठीक है। PYQs पे भी आएंगे बेटा, अभी PYQs भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर PYQs करने लायक मैं कॉन्सेप्ट तो बता दूं। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, ये तो बिल्कुल बिगनिंग है। दो और टर्म्स हैं, सक्सेसर, प्रीडिसेसर। सक्सेसर में हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं नंबर में 1, प्रीडिसेसर में माइनस कर देते हैं नंबर में 1। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ, अगर
1 का प्रीडिसेसर निकालोगे तो वो 0 हो जाएगा, 1 का सक्सेसर निकालोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बोला है कनिका जी ने। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, मैथ्स को करने के लिए बच्चे पूछ रहे हैं मैथ्स को करने के लिए कौन सी सब बुक सबसे सही रहेगी। तो बेटा मैथ्स करनी है ना, तुम्हें मैंने कोर्स इसीलिए लेके आई हूँ कि तुम्हें कोई बुक ही ना खरीदने पड़े। तुम्हें बुक ऑनलाइन मैं पीडीएफ दे रही हूँ ना, उतना बहुत है। ठीक है, बाकी फिर भी तुम लोगों को अगर बुक करनी है ना, तो मैं तुम्हें बताऊं सिर्फ एनसीईआरटी कर लो 9, 10th, 11th, 12th की, बहुत है, मोर देन इनफ है। तुमने एक बार ये कर ली ना, तो उसके बाद कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, ऐसे एग्जाम की मैथ नहीं है जो तुम्हें पास ना कर पाओ। ठीक है, टेंशन नहीं। ठीक है, चलो चलो चलो, और कोई डाउट फटाफट। शुरू कराऊं, आगे का शुरू करूं? क्वेश्चंस है, ठीक है, पीवाई क्यों लगाते हैं। चलो क्वेश्चन है आपका कि 31 से 60 के बीच में प्राइम नंबर्स का सम निकालो। 31 से 60, अच्छा चलो बिल्कुल छोटे से करेंगे। ठीक है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। कौन से प्राइम है? सबसे पहली बात तो जितने भी इवन नंबर है वो सब 2 से डिविजिबल है, तो 2 जो भी इवन नंबर है काट दो, वो तो प्राइम हो ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं है तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बाकियों में ढूंढो। 33 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 35 7 से कट जाएगा। 37 ये नहीं कटेगा किसी से। 39 3 से कट जाएगा। 41 किसी से नहीं कटेगा। 43 किसी से नहीं कटेगा। 47 किसी से नहीं कटेगा। 49 7 से कट जाएगा। 51 किसी से कट जाएगा। ठीक है, 53 नहीं कटेगा। 55 कट जाएगा, सॉरी कट जाएगा ये भी। 57 ये भी कट जाएगा। 59 नहीं कटेगा। ठीक है, तो जो हमारे नंबर आ गए हम उन्हें लिख लेते हैं। 37, 41, 43, 47, 37, 41, 43, 47, 53, 59। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। देखो अब हम सबको ऐड करने बैठेंगे, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। छोटे से करते हैं। देखो ये देखो 37, 43, 70, 80 तो ये हो गया। 53 और 47 ऐड कर देंगे 100। 59 और 41 ऐड कर देंगे 100, 280। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है? लगा इजी? देखो जब तुम लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, मतलब इस मंथ में 13 क्लासेस होंगी। ठीक है, लास्ट क्लास हमारी 29 को है शायद। तब तक तुम्हें इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये लंबा काम तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो फटाफट आगे चलते हैं। ठीक है, डीपीपी जरूर लगाना। ठीक है, डीपीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ना उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं डालने हैं। मैंने कोई गूगल पे से सीधा सीधा कि इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाल दो, ऐसे नहीं करा है। सीधा का सीधा प्रॉपर गूगल पे गए, गूगल के फॉर्म मतलब सॉरी पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर निकाले। ठीक है, उसमें से टॉपिक ढूंढा कि किस टॉपिक को आज कराऊंगी, फिर उसके वो ढूंढे
क्वेश्चंस ढूंढे कि जो तुम लोग कर पाओ, कौन से आगे कराने कौन से पीछे कराने। तुम्हें तो ये सिर्फ ये दिख रही है ना ये वीडियो, ये मोस्टली 1 से 1.5 घंटे की होगी, पर बेटा इसके पीछे जो महीनों की मेहनत है ना, सालों की पढ़ाई है, उस चीज पे भी गौर करो तुम लोग, ठीक है। कंटेंट लाई हूं मैं, इतना ऑथेंटिक कंटेंट है ना, तुम लोग जैसे जैसे क्लासेस करोगे ना तुम्हें पता चलेगा कि मैथ्स की रूट्स हैं क्या एक्चुअल में। मैथ्स ट्रिक्स नहीं है। ट्रिक्स का मतलब है कोई टीचर तुम्हें मैथ्स का, सही टीचर ना कभी ट्रिक्स नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को याद नहीं रहती, ठीक है। रोज नई नई ट्रिक्स बनती हैं और हर जगह पे वो भी एप्लीकेबल नहीं है। तुम्हें मैं ये बता दूं कि कुछ मेथड्स जो तुम लोग बचपन से यूज कर रहे हो ना, वो भी अपर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ट्रिक्स से तो कुछ करना ही मत, और ट्रिक्स के भरोसे भी नहीं रहना, ठीक है। जब तुम लोग मैथ्स में पक्के हो जाओगे ना, तुम्हारी ट्रिक्स खुद ब खुद तुम्हारे दिमाग में बनेगी, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा एक बार में ना मैं तुम्हें प्लेस वैल्यू के बारे में बता दूं, ये प्लेस वैल्यू जानते हो? बोलो। अच्छा चलो फिर मैं बता देती हूँ, ठीक है। बचपन में सिखाया जाता था, ये दे दिया 2 4 3 6, इसी में ये होता था वंस, टेंस, 100, 1000। ये प्लेस वैल्यू है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2000। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 30। आया समझ में क्या थी प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू पे बेस देख सवाल है। ये नंबर है, प्रीवियस ईयर का, ये सीटेट के लेवल 1 का 352,876, ठीक है। इसमें से डिफरेंस निकालना है 5 और 7 की प्लेस वैल्यू का, ठीक है। 5 और 7 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है और 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? माइनस कर दो, 0 3 9 9 4 आंसर, ठीक है। ओके हो गया, मिटा दो। ये बोल रहे हैं क्या सुनाई नहीं दे रहा? ब्रो मत बोल, मेरे को भाई नहीं दे रहा। ये गाना सुना है तुम लोगों ने? जाके सुनना फिर, ठीक है। बोलेगी प्रीडिसेसर ऑफ 201 का और सक्सेसर ऑफ 4781 का प्रोडक्ट निकालो। क्या निकालो? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई कर दो। प्रीडिसेसर, इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? इसका प्रीडिसेसर यानी -1 यानी 200। इसका सक्सेसर यानी +1 यानी 4782, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। तो 4782 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा? 2 2 4, 2 8 16 का 6, कैरी 1, 2 7 14, 15, 2 8 2 4 8, 9, पीछे लग गए 2 0 आंसर, ठीक है। हो गया। अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, मैंने नंबर नहीं डाले हैं, सॉरी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि नंबर्स दे रखे हैं आपको, कौन से? 590286, 590286, ठीक है। इसके सबसे बड़ा, इन नंबरों से बढ़ने वाला सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो नंबर है, हाँ, सम निकालो उसका, ठीक है। इन नंबरों से बनने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा और सबसे स्मॉलेस्ट,
का सम निकालना है यानी प्लस करना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा इनका? सबसे पहले सबसे बड़ा 9 8 6 5 2 0। सबसे छोटा कौन सा बनेगा? देखो 0 शुरू में नहीं लगा सकता क्योंकि हमें सारे नंबर यूज करने हैं। तो 2 0 5 6 8 9 ऐड कर दो। 9 10 का 0 कैरी 1, 9 10 का 0 कैरी 1, 11 का 12 13 12 12 कैरी 1 9 11 आ गया आंसर। ठीक है, आ गया, पक्का पक्का समझ में आया? अच्छा, हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर्स के ऊपर पढ़े क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर्स पढ़े, नंबर के ऊपर करे क्वेश्चंस। डेसिमल क्वेश्चन सॉल्विंग, डेसिमल। अच्छा हाँ, अब ये डेसिमल होता क्या है ये तो पता ही होगा। ये छोटा कने से बिंदु को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। अब ये डेसिमल कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है, और अब ये क्या काम करेगा, ये सब कुछ हम लोग इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि डेसिमल वाले क्वेश्चन में बालक एक भी नंबर ना कटवा के आए। ठीक है, अच्छा चलो, डेसिमल आया कहाँ से? मैंने तुम्हें बताया था प्लेस वैल्यू में वंस टेंस है ना। क्या वंस से भी पीछे कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो जो वन से पहले है ना, ये पॉइंट के बाद के नंबर है। ठीक है, समझ में आ रही है कहाँ से आया है? नंबर लाइन देखी है तुम लोगों ने, उसमें 1 और 2 के बीच में 10 लाइन्स होती हैं, और उन 10 लाइन के हर एक लाइन के बीच में, हर एक छोटे से पोर्शन के बीच में और 10 लाइनें होती हैं। ठीक है, इससे हम टेंस, हमारा, मैं टेंस नहीं बोल रही हूँ, मैं लैंग्वेज फोकस करो तुम, टेंस THS आ रहा है एंडिंग में। ठीक है, अच्छा तुम्हें ऐसा नहीं समझ में आ रहा, लो तुमने बच्चों के कभी करा हो तो 2.3 को 2.34 को इन लोगों को अगर लिखने के लिए दिया जाए ना कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो ये ऐसे लिखेंगे 330 प्लस 2 प्लस 3/10 प्लस 4/100। आ रहा है कुछ? आ रहा है? ये 400 से डिवाइडेड है, आ रहा है? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। डेसिमल की हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तुम्हें बोल दिया मैंने 3.2 को 4.3 से मल्टीप्लाई करो। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 6 17 का 7 कैरी 1 3 1। अब पॉइंट कहाँ लगाएं? कुछ है होंगे मान, पॉइंट यहाँ लगा रहे, फिर यहाँ लगा रहे, फिर यहाँ नहीं। पॉइंट के बाद कितने नंबर है यहाँ पे? 1। पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर हैं? 1। पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर हैं? 2। तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे पॉइंट ना होता तब पॉइंट कहाँ लगता? तब पॉइंट के बाद पॉइंट वाले नंबर ही देखा जाता। पॉइंट में एक नंबर के बाद पॉइंट है तो पीछे से 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया। आया? हुआ? जब प्लस और माइनस करते हैं ना पॉइंट वाला, तब हम लोग यूज करते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। ठीक है, लाइक तुमने प्लस करा 2.3 और 3.3। ठीक है, यहाँ पे साइड में करके दिखा देती हूँ मैं, 2.3 और 3.3, तो प्लस करोगे यहाँ 6 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। तो ऐसे प्लस माइनस में ऐसे होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अलग होता है। अच्छा, डिवीजन करने का ये सबसे गंदा तरीका, सबसे गंदा तरीका मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कन्वीनियंट ज्यादा नहीं है। ठीक है, हम लोग मोस्ट कन्वीनियंट वो करेंगे, मेथड फॉलो करेंगे, विच इज, क्योंकि पॉइंट देख के ना हमारी बुद्धि काम करना कम कर देती है।
तो 3.4 डिवाइडेड बाय 1.7 है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा ये तरीका। तुम्हारा सवाल जब करोगे ना तो सबसे छोटेस्ट वे में तुम इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। इसे ऐसे डिवाइड ना करने के बजाय ऐसे कर सकते हो। 34 पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, नीचे कितना नंबर लग जाएगा 10। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, अगर पॉइंट के बाद 2 होते तो 100 लगता, ठीक है। 1.7 पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10। जब ऐसे हमारे पास 2 नंबर आ जाए ना फ्रैक्शन में, तो जो नीचे वाला नंबर है वो उल्टा करके मल्टीप्लाई में ठोक देते हैं। 7 बाय में 4 बाय में 10 मल्टीप्लाई 10 बाय में 17, 10 से 10 कट गया, 17 से 34 कट गया, कितनी बारी में 2 बारी में, क्या आंसर क्या आ गया 2 हो गया। इज दैट क्लियर? पता चला डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट में। पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे नीचे 10 लगा देना उतनी। इज दैट क्लियर? समझ में आया पक्का? बेटा फुर्ती दिखाओ थोड़े चैट में, सुस्त हो गए हो तुम लोग। अभी तो हमें फ्रैक्शन भी करना है और ऊपर से एक क्वेश्चन भी करना है, डेसिमल का एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट। क्वेश्चन लिखूंगी, लैंग्वेज तुम ये देखोगे कि कितनी टिपिकल लैंग्वेज दे रखी है, बट कितना टुच्चू क्वेश्चन है। लैंग्वेज दे रखी है, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज सेकेंड। आवर इन सेकेंड विद डेसिमल। देखो एक आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं, एक आवर में कितनी मिनट होती हैं, एक आवर में 60 मिनट होती हैं, हर 60 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो टोटल कितनी सेकंड होती है 3600। एक आवर में तो एक सेकंड डिवाइड बाय एक आवर की सेकंड, काटोगे इसको तो 0.000277777 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। हाँ सही है, हो गया हो गया। क्वांटिटीज, अगला टॉपिक है हमारा क्वांटिटीज। क्या है? क्वांटिटी। इसे मिटा दूं। देखो आज तक तुम्हें जितने भी प्रॉब्लम आई हो ना कि इतने किलोमीटर में कितने किलोमीटर, इतने मीटर में कितने मीटर, और ऐसा कुछ डेकामीटर में कितने हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, तो ये जितने भी है ना वो सारे के सारे आज खत्म कर देंगे, ठीक है। तुम ये कहोगे कि ये इतनी छोटी सी चीज थी और बचपन से हमें क्या हुआ पढ़ा रहे थे, ठीक है। क्वांटिटीज, न्यू हेडिंग डाल लो फटाफट। तो किलोमीटर, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, डेका मीटर, लीटर, ग्राम यहाँ आते हैं फिर, ठीक है। फिर आता है डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। किलो, अगर तुम लोगों को नीचे आना है तो मल्टीप्लाई करो 10 से, तुम्हें ऊपर जाना है तो डिवाइड करो 10 से, इतना इजी है बस। अच्छा मैं एक चीज करके बताऊं, तुम लोगों को 3 मिलीलीटर को डेका लीटर में करना है। किससे में? 3 ml को डेका लीटर में करना है, डेका में करना है, ठीक है। 3 मिलीलीटर को डेका लीटर में करना है। 3 है मिलीलीटर, कितनी जंप मारेंगे हम लोग डेका में जाने के लिए? 1 2 3 4 जंप मारी है हमने, तो 3 को किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने में हमें डिवाइड करना है। 1 2 3 4 0 लगा देंगे, ये हो गया हमारा क्या, डेका लीटर। ओके ओके, इज दैट क्लियर? ये दिख रहा है ना जो मैंने नीचे लिखा है? कभी आउट ऑफ वो चला गया हो? नहीं दिख रहा है, चलो आगे चलें। बेटा ये तो तुम बना ही लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी तुम लोग जंप करोगे उतनी नीचे 0 लगा देना, ठीक है। हुआ क्लियर? किलो, हेक्टो, डेका, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, सॉरी। अच्छा इस पे क्वेश्चन करें,
ये बोला है कि अच्छा, इसे यहीं लिखे रहने दूंगी मैं, साइड में करते हैं क्वेश्चन कि तुम लोगों को हेल्प लगे, हेल्प हो जाए यहाँ से। 22 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें? मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये आपका सीटेट का ही क्वेश्चन है, ऐसे मीटर में कन्वर्ट करना है। हेक्टोमीटर, 22 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हेक्टोमीटर से मीटर में जा रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 जंप, यानी कि किससे? 100 से, यानी 22 को किससे करेंगे? 100 से, प्लस 8 डेकामीटर, 1 जंप, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया 2200 प्लस 80, तो 2280 आंसर, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्लियर बच्चों, क्लियर? बाईस सौ अस्सी। अच्छा, एक ना इस पे एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है, मोस्ट पे चलते हैं। हमारी क्वांटिटीज हो गई, लास्ट टॉपिक रह गया फ्रैक्शन। क्या रह गया? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन रह गया हमारा। अब भाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था? भिन्न। भिन्न जो पी वाई क्यू की फॉर्म में था, ठीक है। अभी फ्रैक्शन ना 7 होते हैं, टर्म्स बता रही हूं मैं क्योंकि आगे यूज होंगी। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट, और लास्ट बचता है हमारा यूनिट। ये सब फ्रैक्शन के टाइप है। प्रॉपर कौन सा होगा? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर कौन सा होगा? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। मिक्स्ड कौन सा होगा? जिसमें ऐसे नंबर लिखे हुए होंगे। लाइक कौन सा होगा? जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक है। अनलाइक कौन सा होगा? जिसके डिनोमिनेटर अलग होंगे। इक्विवेलेंट कौन सा होगा? 2/3 लिख लो, ये 4/6 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसको हम काट देंगे तो 2/3 आ जाएगा। यूनिट कौन से होते हैं? जिसमें ऊपर 1 आता है, नीचे चाहे कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स। अब फ्रैक्शन के बारे में और पढ़ लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन के क्वेश्चन इन्हीं से सोल्व होंगे। मिटा दूं? यार मैंने मिटाना तो शुरू कर ही दिया, ठीक है। पीछे वीडियो करके ले लेना स्क्रीनशॉट। चलो चलो, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक, अनलाइक, सब फ्रैक्शन हो गए। अब फ्रैक्शन का यूनिट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शन एडिशन 1/2 दे दिया, इसमें 1/3 प्लस करना है बेटा। एलसीएम जरूर लिया करो, ठीक है। एलसीएम लोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आगे क्या आएगा। जब नीचे अनलाइक फ्रैक्शंस हो तो एलसीएम लिया जाएगा। 2 3 का एलसीएम आता लेना, नहीं आता तो एक वीडियो में आगे हम सीख भी लेंगे, ठीक है। वहां पे मैं अच्छे लेवल से सिखाऊंगी, मतलब बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक, क्या क्या एलसीएम में और एचसीएफ में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ नहीं कर रहे, अब ये बस यहाँ देख लो। 2 और 3 का तो कर ही दोगे, 2 3 6 ऐसे मान लो। 2 की टेबल में 6 कितनी बारी में आता है? 3 बारी में। ये भी 3 बारी में, तो 1 3 3। 3 की टेबल में 6 कितनी बारी में आता है? 2 बारी में, तो ऊपर भी 2 बारी में, तो 2 1 2, 5/6 आंसर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना होता तो यहाँ बस माइनस कर देते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे ही होता है। मल्टीप्लिकेशन में कोई एलसीएम नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो सीधा काट पीट होती है और कुछ नहीं। काटना वाटना आता है? मैं सीधी जा रही हूँ, तुम लोग डर्टी माइंडेड ना जाओ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये तो हमने बहुत करके आ गए हैं अभी तक, ठीक है।
क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लगाएंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट आया है क्वेश्चन, ठीक है।